और दोनों पार्टियों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई चुचू का मुरब्बा है। आप आपस में एक नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस के नेता कोई प्रियंका गांधी तो कोई राहुल गांधी कर रहा है। शरद पवार के अलग मंसूबे, इसलिए उन्होंने कहा मांझी जी हमारे गठबंधन में रहे हैं और गठबंधन से जाने के बाद भी प्रधानमंत्री से मिलते रहे हैं, गृह मंत्री से मिलते रहे। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार सरकार में मंत्री रहे संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है और अब देखिए उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया है। हालांकि सवाल ये हो रहा है कि क्यों आनन फानन में इस्तीफा दिया गया, लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो साफ कह दिया कि हम पर प्रेशर बनाया जा रहा था। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता है प्रेम रंजन पटेल। अब प्रेशर बनाने के काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई गई है। पहली तिथि 12 जून तय हुआ था, फिर 23 जून हो गया और बैठक अभी हुई नहीं है। बैठक से पहले भी उनके मतभिन्नता नजर आ गए। कई लोगों का अलग अलग प्रकार के बयान, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई चुनाव के बाद हम नेता तय करेंगे, कुछ लोग अपना नाम वापस मजबूरी में दे रहे हैं, कोई दूसरे नाम की चर्चा कर रहे हैं और इधर गठबंधन में दरार, गठबंधन छोड़ छोड़ करके लोग भाग रहे हैं। अब बिहार के अंदर में जो महागठबंधन है, उस गठबंधन में अगर संतुष्ट नहीं है वहां के सहयोगी दल और वो छोड़ दिए, इस्तीफा दे दिए, तो इसका हस्र आगे आने वाले समय में विपक्षी एकता की क्या होगी, इसी से पता चल रहा है कि आप एक नहीं रख सकते हैं महागठबंधन को। आप छोटी पार्टियों को आप तुच्छ समझ रहे हैं, उनको खत्म करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं और आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जो बड़ी पार्टी है, दूसरे तरफ तेजस्वी यादव की, और दोनों पार्टियों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एक दूसरे को कमजोर करना, एक दूसरे पर हावी होना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, सुपरसीड करना, यही तो चल रहा है महागठबंधन में। और बाकी छोटी पार्टियों का कोई, जीतन राम मांझी जी तो बहुत पहले से कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे थे, उनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया, अनसुना कर दिया गया। अंतिम में मजबूरी में जीतन राम मांझी जी को ये फैसला लेना पड़ा और उनका बेटा को उस सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भी छोड़ा, आरसीपी सिंह ने भी छोड़ा, अब मांझी के भी बगावती तेवर नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार की बैठक अब सफल हो पाएगी? ये उसके भविष्य का तो नजर आ रहा है कि सब लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, सब लोग कूद कूद करके भाग रहे हैं। तो कैसी एकता और कौन सा महागठबंधन, धीरे धीरे वो कमजोर होता चला जा रहा है। और एक तरफ सपना देख रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही पछाड़ेंगे, रोकने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई चुचू का मुरब्बा है। आप आपस में एक नहीं हो सकते हैं। आप अपने सहयोगी दलों को साथ नहीं रख सकते हैं। और दूसरे तरफ जो ऐसे बात करते हैं भाजपा को रोकने की, भाजपा रुकने वाले नहीं है। आप पहले आपस में तो एक हो जाइए, वही नहीं होने वाला है। अभी तो देखते रहिए 18 पार्टियों का बैठक, और आते आते दर्जन भी रहेंगे, 10 रहेंगे, कितने रहेंगे? दर्जन भी नहीं रहेंगे। मैं तो कहता हूं कि दर्जन भी नहीं पहुंच पाएंगे। पिछली बार भी कई पार्टियों ने 12 जून को नकार दिया था, आने से असहमति जता दिया था। अब लोगों से लिखित लिया गया और लिखित लेने के बाद भी जो ऐसे पार्टियां छोड़ करके भाग रही है। तो ये कैसा गठबंधन, कैसा विपक्षी एकता, ये पूरी तरह से जो ऐसे समाप्त। कहीं कोई जो ऐसे विपक्षी एकता ये केवल दिखावे का रह जाएगा, हाथी के दांत के समान, और कोई विपक्षी एकता नहीं। जिस तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है, क्या आने वाले समय में कांग्रेस पर भी प्रेशर बनाएंगे? क्योंकि पीएम मटेरियल तो मान रहे हैं नीतीश कुमार के लोग जो ऐसे करें कि पीएम मटेरियल, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके नाम को वापस ले रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। ये शौक से लिया हुआ है कि मजबूरी में? कोई नाम नहीं ले रहा है नीतीश कुमार का। सब लोग जो है उनके पर विश्वास नहीं कर रहा है, सभी पार्टियां। ये मजबूरी में लिया हुआ वापस का नाम है। और कांग्रेस तो अपने नेतृत्व को छोड़ना ही नहीं चाहती है। कांग्रेस के नेता कोई प्रियंका गांधी तो कोई राहुल गांधी कर रहा है। शरद पवार के अलग मंसूबे, इसलिए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कोई नेता नहीं, चुनाव के बाद हम नेता तय करेंगे। उधर केजरीवाल का अपना मंसूबा है, केसीआर का मंसूबा है, केसीआर का अपना है, ममता बनर्जी का अपना है। सभी के बीच
लोगों में महत्वाकांक्षाएं हैं प्रधानमंत्री बनने का। तो दर्जन प्रधानमंत्री हैं, वहां विपक्षी एकता हो ही नहीं सकती है, कैसे होगा। एक आखिरी सवाल है, अगर मांझी जी एनडीए गठबंधन में आना चाहेंगे तो स्वागत करेंगे? देखिए, मांझी जी हमारे गठबंधन में रहे हैं और गठबंधन से जाने के बाद भी प्रधानमंत्री से मिलते रहे हैं, गृह मंत्री से मिलते रहे, समस्याओं को लेकर करके। उन्होंने पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री मेरा सम्मान करते हैं। जब भी मैंने समय मांगा तुरंत समय मिला और आज देश की आवश्यकता है नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना। और उस आवश्यकता के अनुरूप जो भी पार्टियां, जो लोग अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करेगा और भारत की मजबूती के लिए अगर जो है से वो हमारे साथ आना चाहेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल। साफ कहा है कि पहले भी मुलाकात होती रही है जीतन राम मांझी की, चाहे वो देश के गृह मंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, तो ऐसे में अगर उनको आना है तो स्वागत है। वहीं साफ कह दिया है, विपक्षी बैठक की पोल तो अभी खुलती नजर आ रही है, कहीं 23 जून तक ये 1 दर्जन पार्टी न बन के रह जाए। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।